आप सभी प्यारे छात्रों का एक बार जीएस की क्लास में स्वागत है। सभी लोग लाइव आ चुके हैं। क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। इस क्लास में आज हमारा विषय है शाहजहां के बारे में। आज का जो हमने टॉपिक उठाया है वो शाहजहां के बारे में उठाया है। जैसा कि आपको पता है कि मध्यकालीन इतिहास जो हम पढ़ा रहे थे उसमें मुगल काल के अंदर हम पहुंचकर जहांगीर तक का कंप्लीट कर चुके हैं। अगर किसी भी छात्र को कोई दिक्कत है तो इस जहांगीर तक के सभी वीडियो आपको यूट्यूब पर अपलोड हैं, जाकर के देख सकते हैं। बात करेंगे शाहजहां। शाहजहां जो था वो कार्यकाल 1627 से 1658 के बीच में किस तरह से चला। उठा लिया नोट्स सभी ने अपना? लिखने के लिए तैयार हो? लिखने के लिए तैयार हो एकदम? हाँ, तो लिखना शुरू कर दीजिए। जहांगीर का शाहजहां, जहांगीर के बाद आए शाहजहां। शाहजहां का जो जन्म था, जन्म 5 जनवरी 1592, 5 जनवरी 1592 को लाहौर में हुआ था। 5 जनवरी 1592 को लाहौर में हुआ था। जबकि इनके बचपन का नाम, बचपन का नाम खुर्रम था। बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहां को खुर्रम के नाम से भी जाना जाता था। शाहजहां को, शाहजहां की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां की उपाधि जहांगीर ने दी थी। किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी, जो कि इसके पिता थे। दक्षिण भारत विजय अभियान के दौरान शाहजहां को यह उपाधि दी गई थी। हमने पिछले जहांगीर के वीडियो में भी ये बात बताई थी कि शाहजहां को, शाहजहां की उपाधि जहांगीर ने कब दी थी, तो वो दक्षिण भारत विजय अभियान के दरमियान दी गई थी। और इनका राज्याभिषेक जो था, जहां शाहजहां का राज्याभिषेक 24 फरवरी 1628 को हुआ था। 24 फरवरी 1628 को हुआ था। इनकी पत्नी जो थी अर्जुमंद बानो बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम, इनकी पत्नी का नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, जो कि आसफ खां की पुत्री थी। आसफ खां की पुत्री थी, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट चल रहा हूं। अर्जुमंद बानो बेगम जो थी वो आसफ खां की पुत्री थी। इसी अर्जुमंद बानो बेगम को मुमताज महल के नाम से भी जाना गया। मुमताज महल के साथ भी जोड़ा गया। बात समझ में आ रही है? तो अर्जुमंद बानो बेगम जो थी उन्हें मुमताज भी कहा गया। इनके 14 बच्चे थे। मुमताज के कितने बच्चे थे? 14 बच्चे थे। और इन 14 बच्चों में ही 7 जीवित थे और 7 की मृत्यु हो गई थी। यानी कुल 14 बच्चे हुए, जिसमें से 7 जीवित थे, 7 की मृत्यु हो गई। इसके बाद 1631 ईस्वी में प्रसव पीड़ा के कारण ही, प्रसव पीड़ा के कारण
इनकी मृत्यु हो गई 1631 में इनकी। जी बिल्कुल शिवानी भदौरिया, बिल्कुल सही बात है। 4 लड़के 3 लड़कियां थीं। तो इसमें मुमताज महल के कुल 14 बच्चे हुए, जिसमें 7 जीवित, 7 की मृत्यु हो गई। अर्जुमंद बानो बेगम, इनकी पत्नी का नाम अर्जुमंद बानो बेगम, जो आसफ खां की पुत्री थी। बाद में इनका मुमताज महल के नाम से भी जोड़ा गया। अरे भाई अच्छा, बचपन का नाम यहां पर पूछ रहे हैं। हाँ, शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था। ठीक है, शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था। बाद में उसे शाहजहां की उपाधि दी, जो कि उसके पिता जहांगीर ने ही दी थी। दक्षिण भारत विजय अभियान के दौरान ये उपाधि दी गई थी। इसके बाद ध्यान देना है, इनके 7 पुत्र थे, जिसमें 4 पुत्र और 3 पुत्रियां थीं। 4 पुत्र और 3 पुत्रियां थीं। सबसे बड़ा पुत्र जो था वो दारा सिकोह, दारा सिकोह था। दूसरे नंबर का पुत्र औरंगजेब था। दूसरे नंबर का पुत्र औरंगजेब था, जबकि तीसरे नंबर का पुत्र मुराद बख्श था। मुराद बख्श था। मुराद बख्श था। इसके बाद चौथा शाह सुजा था। चौथा जो था वो शाह सुजा था। इस तरह से इनके 4 पुत्र थे और 3 पुत्रियां थीं। जो पहली पुत्री थी सबसे बड़ी, जहां इनकी सबसे बड़ी पुत्री। दूसरे नंबर की पुत्री जो थी उसका नाम था रोशन आरा। रोशन आरा दूसरे नंबर की पुत्री थी। और तीसरे नंबर की गौहन आरा। गौहन आरा तीसरे नंबर की पुत्री थी। इस तरह से ये 7 बच्चे थे इनके। 3 लड़कियां और 4 लड़के थे। 3 लड़कियां और 4 लड़के थे। इसके बाद इनके पिता का नाम जो था, यार भाई इन्वेटर परेशान ना कर, हो जाने दे क्लास। पिता का नाम जहांगीर था। इनके पिता कौन थे? जहांगीर थे। जबकि माता का नाम जगत गोसाई था। माता इनकी जगत गोसाई थी। माता का नाम क्या था? जगत गोसाई, जो कि उदय सिंह की पुत्री थी। उदय सिंह की पुत्री थी। समझ गए? जो कि उदय सिंह की पुत्री थी। यहां तक बात समझ में आ गई? ये तो शाहजहां के बचपन के बारे में बताया है हमने, कि शाहजहां का जन्म, उनकी पत्नी का नाम, उनके बच्चों का नाम, उनकी माता का नाम, उनके पिता का नाम। ठीक है, तो ये तो यहां तक क्लियर हो जाता है। इसके बाद इन्होंने अपने शासन के दरमियान आ रहा हूं, 1 मिनट रुकना।
अब सही है, चलते हैं आगे। अब शाहजहां के प्रारंभिक जीवन की बात करेंगे। शाहजहां के प्रारंभिक जीवन क्या था? शाहजहां के प्रारंभिक जीवन बादशाह बनने से पूर्व, जब वह बादशाह बना था, बादशाह बनने से पूर्व मेवाड़ और अहमदनगर जीता। यानी बादशाह जब बना था उससे पहले ही वो मेवाड़ और अहमदनगर को जीत चुका था। इसके बाद में 1623 पॉइंट में ही लिखना है, 1623 में विद्रोह, परंतु बाद में माफी मांग ली, परंतु बाद में माफी मांग ली। 1623 में उसने विद्रोह किया, लेकिन बाद में माफी भी मांग ली। इसके बाद क्या होता है? जहांगीर की मृत्यु दरबारियों ने, लिखो हम बोल रहे हैं, जहांगीर की मृत्यु दरबारियों ने खुसरो के पुत्र दाबर बख्श को बादशाह घोषित किया, बादशाह घोषित किया। दूसरी ओर सहियार में लाहौर में, दूसरी ओर सहियार ने लाहौर में खुद को बादशाह घोषित किया, खुद को बादशाह घोषित किया। अगला पॉइंट है इसमें, अगला पॉइंट है शाहजहां के कहने पर, शाहजहां के कहने पर आसफ खां ने सभी राजकुमारों एवं उत्तराधिकारियों की हत्या कर दी। यानी कि शाहजहां के कहने पर आसफ खां जो उसका लड़का था, उसने सभी राजकुमार और उत्तराधिकारियों की हत्या कर दी। इसके बाद अगला पॉइंट है, जब सभी वहां के राजकुमारों और उत्तराधिकारियों की हत्या हो जाती है, अच्छा लिख नहीं पा रही हो, चलो कोई बात नहीं, बोर्ड पे लिखेंगे। फिर इसके बाद हो जाता है शाहजहां का आगरा में राज्याभिषेक होता है, राज्याभिषेक होता है। शाहजहां का फिर आगरा में क्या हो रहा है? राज्याभिषेक हो रहा है। इसके बाद क्या होता है? शाहजहां का ससुर था आसफ खां, आसफ खां क्या था? ससुर था। फिर आसफ खां को 7,000 जात और सवार के साथ और
सवार के साथ वजीर पद घोषित कर दिया। वजीर पद घोषित कर दिया। तो आसफ खां जो जी आसफ खां को 7,000 जात और सवार के साथ वजीर पद घोषित कर दिया। तो ये इसके प्रारंभिक जीवन की कहानी थी। इसके बाद इसके प्रारंभिक विद्रोह कहां कहां हुए, प्रारंभिक विद्रोह जो था, सबसे पहला विद्रोह पूछा जाता है कि शाहजहां का पहला विद्रोह कौन सा था। शाहजहां का पहला विद्रोह कौन सा था, तो बताएंगे कि शाहजहां का पहला विद्रोह कौन सा विद्रोह था। तो शाहजहां का पहला विद्रोह जो था वो बुंदेलखंड का विद्रोह। बुंदेलखंड का विद्रोह जो था वो शाहजहां का पहला विद्रोह था, जो 1628 से 35 तक चला है। 1628 से 35 तक चला है। यहां का शासक जो था, कोई बताएगा शासक कौन था इसका? जूझर सिंह था। जूझर सिंह यहां का शासक था। काफी दिन तक ये युद्ध चलता रहा। इसके बाद शाहजहां ने क्या किया, बाद में इसकी संधि कर ली। बाद में संधि कर ली और मुगलों की सहायता की जूझर सिंह ने। ठीक है, बाद में संधि हो जाती है, संधि हो जाती है और मुगलों की सहायता की, मुगलों की सहायता की। अब मुगलों की सहायता इसलिए की क्योंकि जो जूझर सिंह था वो शाहजहां से पार नहीं पा रहा था, इसलिए जूझर सिंह ने संधि कर ली और मुगल के लिए हेल्प करने लगा। इसके बाद दूसरा विद्रोह जो हुआ था उसे कहते हैं खानजहा। तो खानजहा जो था, खानजहा का विद्रोह ये 1628 से 31 तक चला। 1628 से 1631 तक चला। इसमें क्या था, इसके अफगान सरदार, अफगान सरदारों के हाथ में नेतृत्व था और इसमें भी इन्होंने 1631 में शाहजहां ने इनकी हत्या कर दी। 1631 में शाहजहां ने हत्या कर दी। तो ये खानजहा जो 1628 से 31 तक चला, इसमें अफगान सरदार की हत्या कर दी शाहजहां ने। इसके बाद में आता है पुर्तगाली की उदंडता। पुर्तगाली की उदंडता जो 1632 में पुर्तगालियों ने जो उदंडता की थी वह 1632 में हुई थी और यह शाहजहां को बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं था। तो शाहजहां ने पूरी तरह से आक्रमण किया और पुर्तगाली जो थे वो क्या कर रहे थे, जबरन महिलाओं को प्रताड़ित कर रहे थे। जबरन महिलाओं को प्रताड़ित करते थे।
जबरन महिलाओं को प्रताड़ित करते थे, तो शाहजहां ने क्या किया? सूचना पर शाहजहां ने दंडित किया पुर्तगालियों को। जैसे ही शाहजहां को सूचना मिलती है कि पुर्तगाली जो है महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं, तो शाहजहां ने पुर्तगालियों को दंड दिया और पुर्तगालियों को भगा दिया, है ना? यानी दंडित किया और पुर्तगालियों को भगा दिया। इसके 1632 ईस्वी में हुगली क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। हुगली क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। बात समझ रहे हैं? 1632 ईस्वी में हुगली क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। इसके बाद क्या होता है? और भी विद्रोह हुए इनके। एक विद्रोह जो हुआ था वो सिखों के साथ में हुआ था। सिखों के साथ एक विद्रोह हुआ, जिसे जिनके गुरु थे, सिखों के गुरु कौन थे? गुरु गोविंद, हरि गोविंद। कौन थे? हरि गोविंद। सिखों के गुरु कौन थे? हरि गोविंद थे। और इनसे, सिखों से जो विद्रोह हुआ था, इसके दो कारण थे। हाँ, हर गोविंद से थे, बिल्कुल सही है, सही है। यहाँ हर गोविंद ही थे। तो सिखों के से जो विद्रोह हुआ था शाहजहां का, उसके दो कारण थे। कोई बता सकता क्या दो कारण थे? शायद किसी ने पढ़ा हो, कोई कारण समझ में आ रहा हो उसको। एक सबसे बड़ा कारण यह था कि शाहजहां जो थे वो शिकार करने जाते थे। तो एक बार शाहजहां शिकार करने जा रहे थे, तो उनका एक बाज जो था वो उड़ करके सिक्कों के पास चला गया था। बाज जो था वो उड़ करके सिक्कों के पास चला गया था, और बाज को सिक्कों के पास चला जाने के बाद सिक्कों ने शाहजहां को देने से मना कर दिया था। बाज को देने से मना कर दिया था। इसलिए एक तो यह कारण था सिक्कों से विद्रोह होने का। दूसरा कारण यह था कि एक डाकू द्वारा दो घोड़े, एक डाकू के द्वारा दो घोड़े मुगलों के चुरा लिए गए थे और उन्हें गुरु दक्षिणा के रूप में सिक्कों को दे दिए गए थे। यानी कि क्या किया गया था? डाकुओं के द्वारा मुगलों के दो घोड़े चुरा लिए गए सिक्कों के द्वारा, और वो दोनों घोड़ों को सिख लोगों ने अपने गुरु हरगोविंद को गुरु दक्षिणा के रूप में दे दिया था। और यही चल रहा संघर्ष ही हरगोविंद की मृत्यु का संघर्ष बन गया था। और ये संघर्ष जब तक चलता रहा जब तक हरगोविंद की मृत्यु नहीं हो गई थी। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण था। बात समझ में आई कि नहीं आई है? देखो कितनी कम संख्या में लाइव आए हैं, वो भी जीएस की क्लास में। तारीफ तुम्हारी है कि तुम कितने मक्कार हो, गद्दार हो और ईमानदार हो। या इन लोगों को पेट एग्जाम से कोई मतलब नहीं है। कुछ बच्चों ने फोन किया था, वो बता रहे थे कि साहब
जब ऑफलाइन पढ़ाएंगे तो क्या ऑनलाइन की जगह से स्टार्ट करेंगे? ना, हमने कहा एक तरफ से स्टार्ट करेंगे। ऑनलाइन नहीं पढ़े हैं तो ऑफलाइन पढ़ाएंगे तो शुरू से पढ़ाएंगे, हमने कहा है उनसे। मतलब ऑनलाइन पढ़ने में दिक्कत है उनके पास में, है समय नहीं निकल रहा था। चलो अच्छा, आगे देखिए, साम्राज्य विस्तार क्या था? साम्राज्य विस्तार एक तो दक्षिण अभियान, शाहजहां का दक्षिण अभियान पर विजय पाना, एक ये तो साम्राज्य विस्तार उनका बड़ा था। दूसरा अहमदनगर, अहमदनगर 1629 से 36 में जीत लेना, अहमदनगर को जीत लेना। नंबर 3 है गोलकुंडा पर, गोलकुंडा पर 1636 में मुगलों से संधि करना। मुगलों से संधि होना। इसके बाद बीजापुर में, बीजापुर में 1636 में मुगलों से संधि होना। मुगलों से संधि होना बीजापुर में 1636 में। नोट देखिए, औरंगजेब 1634 से 44 तथा बाद में 1652 से 58, 1652 से 58 तक दक्कन का सूबेदार रहा, तक दक्कन का सूबेदार रहा। शाहजहां के जो पुत्र थे वो कहीं ना कहीं किसी छोटे राज्य के सूबेदार बना दिए थे शाहजहां ने। तो जो औरंगजेब था, जो बाद में शासक बनता है, पर 1634 और 44 तक वो दक्कन का सूबेदार रहा। दूसरा नोट देखिए, नोट में बहुत ही बढ़िया आइटम देता हूं मैं, ठीक है? ये बहुत ही जबरदस्त आइटम है। दक्कन का सूबेदार औरंगजेब कब से कब तक रहा, या दक्कन का सूबेदार कौन था? ठीक है, 9 गुना कम संख्या जी, नेहा 9 गुना नहीं, इसको 90 गुना कहो आप। कर लेने दो अपने मन का, ये जितना भी कर रहे हैं। अगर इन्हें खून के आंसू हमने ना रुलाए क्लास में तो हमारा भी नाम बदल देना। कर लेने दो इन्हें, जितनी भी मनमानी ये कर लें, जितनी भी मनमानी कर लें, एक ना क्लास लेने वाले। जैसे ही ऑफलाइन आएंगे तो इसका प्रसाद तुम्हें हम जरूर देंगे, जो तुम कर रहे हो उसका प्रसाद तुम्हें जरूर देंगे। ये बात आप अपने नोट कर लीजिए। ना पढ़ने वाले लाइव, फीस तो हम सभी से ही लेंगे, ये तो एकदम कंफर्म है, चाहे उसने क्लास ली हो या अन्यथा बिल्कुल ना ली हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका रजिस्ट्रेशन जिस डेट से हुआ है उस डेट से पेमेंट आपको करना पड़ेगा जब भी क्लास खुलेगी। ना पढ़ो, ना आओ, ना लाइव आओ, समझ रहे? मेहनत कर रहा हूं फिर भी तुम पढ़ रहे हैं। हाँ, एक बार उनसे फीस छोड़ सकते हैं जो क्लास ले रहे हैं, समझ रहे? जिन्होंने क्लास ली है उन्हें एक बार माफ कर सकते हैं, बट जिन्होंने नहीं ली है उन्हें बिल्कुल भी नहीं माफ कर सकते। क्यों, क्या बात है?
चलो अच्छा आगे देखो, दूसरा नोट है मीर जुमला। मीर जुमला गोलकुंडा का वजीर शाहजहां को कोहिनूर शाहजहां को शाहजहां को कोहिनूर हीरा उपहार दिया। कोहिनूर हीरा उपहार दिया, जो कि मीर जुमला ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा उपहार में दिया और जिसे बाद में मयूर पर शाहजहां ने लगवाया था, वो वही जो मीर जुमला ने उपहार में दिया था। क्वेश्चन पूछता है कई तरीके से, शाहजहां ने मयूर सिंहासन पे जो हीरे लगवाए थे वो किसने उपहार में थे? तो वो कौन थे? मीर जुमला थे। कौन थे? मीर। आगे देखिए, इसके बाद है उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान क्षेत्र। उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान तो कांधार क्षेत्र जो था उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान क्षेत्र में, यहां क्या था? लिखें, लिखे, सभी छात्र लिखेंगे, हम बोल रहे हैं। सदैव सदैव मुगलों एवं ईरान मुगलों एवं ईरान कोष्टक में ईरान के आगे के बीच सड़ रहा था, के बीच संघर्ष का कारण रहा था। 1622 में 1622 में फारस ने जीता था। 1600 फारस ने से जीता था। 1622 में फारस ने जीता। 1628 में 1628 में कंधार मुगलों के अधीन हो गया। कंधार मुगलों के अधीन हो गया, पर पुनः 1648 में 1648 में फारस के अधीन हो गया। फारस के अधीन हो गया। ठीक है, फारस 1622 में फारस, 1648 में फारस के पुनः अधीन हो जाता है। इसके बाद महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं उन पर चर्चा करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर चर्चा करेंगे। आगरे का जामा मस्जिद, आगरे की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां, जहां की पुत्री जहां आरा ने
जहां आरा ने करवाया। तो आगरे की जो जामा मस्जिद का निर्माण था, वो क्वेश्चन बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, वो शाहजहां की पुत्री थी जो जहां आरा उसने करवाया था। इसके बाद शाहजहां शाहजहां का काल स्थापत्य कला का शाहजहां का काल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां का काल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया। इसके अंदर इसके अंदर बहुत ही जबरदस्त जीएस आप लिख रहे हैं, समझ रहे, पूरा पॉइंट टू पॉइंट मसाला आपको मिल रहा है। एक बार अगर इस पूरे नोट्स को आपने, जैसे मध्यकालीन इतिहास में 2-3 वीडियो और आने को है, इसके बाद मध्यकालीन पूरा एंड हो जाएगा, फिर हम आपको प्राचीन इतिहास की ओर लेके चलेंगे, ठीक है। और ये पूरा एकदम कंप्लीट और पूरा सुनेंगे आके, जब ऑफलाइन आएंगे, कहीं से भी क्वेश्चन पूछे बंदा तो मध्यकालीन से बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर दीवाने आम, दीवाने आम और दीवाने खास, दीवाने आम और दीवाने खास, इसके बाद इन्होंने और क्या किया है, इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा जगह कम पड़ रही है। इसके बाद है दिल्ली का जामा मस्जिद, दिल्ली का जामा मस्जिद। इसके बाद ताजमहल आगरा का शाहजहां ने ही निर्माण करवाया था। निर्माण जो था वो मुमताज की याद में करवाया था, मुमताज की याद में। किसकी याद में? मुमताज की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था, जो इसकी कब्र के ऊपर करवाया था, कब्र के ऊपर। क्वेश्चन पूछ सकता ना कि ताजमहल किसके कब्र के ऊपर बना हुआ है, तो मुमताज के कब्र के ऊपर बना हुआ है ताजमहल। वो इसलिए बनवाया था क्योंकि उसे इससे अपनी पत्नी की याद के लिए उसने इतना बड़ा ये महल बनवा के तैयार किया था, ठीक है। इसके बाद आगरा का मोती मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, मोती मस्जिद का निर्माण भी कराया है। ने ही आगरा का मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। जबकि जो ताजमहल था, इसके दो कलाकार थे। वो ताजमहल के निर्माण में दो कलाकार थे। एक था उस्ताद उस्ताद ईसा खां एवं अहमद ला। ताजमहल के मुख्य कलाकार थे, ताजमहल कार थे
ताजमहल के मुख्य कलाकार थे उस्ताद ईसा खां और अहमद लौहरी। अहमद लौहरी जो थे वो इसके प्रमुख थे, यानी प्रमुख जो था वो अहमद लौहरी था और ईसा खां जो था वो सहायक था। सहायक था, पॉइंट टू पॉइंट चल रहा हूं बिल्कुल। इसके बाद क्या था, ताजमहल का निर्माण, अगले पॉइंट में चल रहे हैं। ताजमहल का निर्माण भारतीय ईरानी एवं मध्य एशिया की शैली एवं मध्य एशिया की शैली की कला का मिश्रण था। शैली की कला का मिश्रण था। इसको बनने में लगभग 22 साल लगे थे। इसको बनने में 22 साल समय लगा था। कितना समय लगा था? ताजमहल को बनने में 22 वर्ष लगे थे। आगे चलते हैं। ये जितने यहां पे अभी पॉइंट लिखा है हमने, सभी एकदम परीक्षा के हिसाब से बहुत ही टिकाऊ पॉइंट थे, जो कि परीक्षाओं में हर पॉइंट से क्वेश्चन बनता है। इसके बाद है शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद की स्थापना शाहजहानाबाद की स्थापना तथा राजधानी बनाया तथा राजधानी बनाया 1638 आगरा से स्थानांतरित कर दी। 1638 में आगरा से स्थानांतरित कर दी। आगरा से स्थानांतरित कर दी। ठीक। इसके बाद है मयन का निर्माण कराया। इस मयूर सिंहासन के कलाकार कौन थे? कोई बताएगा मयूर सिंहासन के कलाकार कौन थे? बादल, बिल्कुल सही है, बेबादल खां। मयूर सिंहासन के कलाकार बादल खां थे। तो याद कर लो, मयूर मोर, और मोर जो होता है वो हमेशा बादल की ओर ही देखता है कि बादल से जब पानी बरसेगा तभी वो पिएगी। तो इसलिए मयूर का निर्माण बादल से हुआ है। ठीक है, तो याद भी हो जाएगा कि मयूर सिंहासन का कलाकार कौन था, तो वे बादल खां थे। इसके बाद शाहजहां के संगीतक कौन थे? कोई बताएगा? लाल खां। संगीतक कौन थे? लाल खां थे, जिन्हें गुण समंदर की उपाधि दी गई। जिन्हें गुण समंदर की उपाधि दी थी शाहजहां ने ही। गुण समंदर की उपाधि लाल खां को दी थी, जो कि शाहजहां का संगीतक था।
शाहजहां का चित्रकार कौन था? चित्रकार मोहम्मद फकीर। कौन था? मोहम्मद फकीर एवं मीर हासिम। मीर हासिम, बिल्कुल, फकीर और मीर हासिम, प्रिया, गुड। ये शाहजहां के चित्रकार और संगीतक थे। अगले पॉइंट में क्या था? सिजदा और पैबोस प्रथा को बंद कराया। सिजदा और पैबोस प्रथा को बंद कराया। पता है सिजदा और पैबोस प्रथा चालू किसने की थी? याद है? बताओ। सिजदा और पैबोस प्रथा को प्रारंभ किसने किया था? बलबन ने, नेहा गुप्ता, गुड। जी अंशिका शुक्ला। आगे चलते हैं। कविंद्राचार्य के कहने पर बनारस एवं इलाहाबाद में तीर्थ यात्रा बंद कर दिया। तीर्थ यात्रा बंद कर दिया। विवाह के लिए नए नियम बना दिए। विवाह के लिए नए नियम बना दिए। विवाह के लिए नए नियम बना दिए। इसके बाद क्या होता है? इनके पुत्रों के बीच में युद्ध होता है। किस लिए? उत्तराधिकार, यानी सब अपना अपना अधिकार पाने के लिए। तो लास्ट पॉइंट रहेगा आपका उत्तराधिकार युद्ध। उत्तराधिकार युद्ध जो 1658 से 59 तक चला, 1 वर्ष में उत्तराधिकार युद्ध चले हैं। सबसे पहले हुआ था बहादुर का युद्ध। बहादुर का युद्ध जो 1658 में हुआ। दारा ने शाह शुजा को पराजित किया। दूसरा युद्ध होता है धर्मट युद्ध। ये 15 अप्रैल 58 में लड़ा गया और औरंगजेब के बीच। दारा वर्सेस औरंगजेब, जिसमें औरंगजेब की विजय हो जाती है। और यहीं से विजय होने से औरंगजेब को शासक बनने के प्रबल दावेदार के रूप में देखने लगे। सामूगढ़ का युद्ध जो कि 29 मई 1658 को हुआ। 29 मई 1658 को हुआ। फिर से दारा सिंह को औरंगजेब ने हरा दिया। दारा वर्सेस औरंगजेब की इसमें भी विजय हो जाती है। इसके बाद होता है देवराई का युद्ध। ये मार्च 1959 में होता है। 1659 में 1659 में यहां भी दारा की हार होती है। यहां भी दारा की
हार होती है, जब ये सब हारने के बाद हर बार औरंगजेब की जीत हो जाती है तो फिर औरंगजेब ही शासक बनता है। ठीक है, तो शाहजहां अगला पॉइंट है। फिर शाहजहां 1658 तक कैद रहा आगरा में। आगरा के किले में जो था, इसे कैद करा लिया औरंगजेब ने। 1658 से 1600 आगरे के किले में कैद करा लिया और ये खिड़कियों से देखता रहता था, ठीक है, कि ये हमारा महल है उस तरह से। लेकिन औरंगजेब ने कैद करा रहा। इसके बाद शाहजहां की 1666 में मृत्यु हो जाती है। 1666 में मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और जैसे ही मृत्यु हो जाती है उसी तरह से क्लास भी एंड हो जाती है, ठीक है। यानी शाहजहां के जिस क्वेश्चन निकल सकता था वो सारे पॉइंट हमने बात कर ली है, ठीक है। यानी शाहजहां का जो वीडियो है वो कंप्लीट हो गया है, क्लास पूरी हो गई है। आज की क्लास जो है वो इसी जगह पे समाप्त हो रही है। कोई बात नहीं, रहने दीजिए, कोई बात नहीं है। बात तो आ रही है ना, आवाज आ रही है कि आवाज नहीं आ रही है? आवाज आती होगी ना? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, रुक जाने दीजिए, कोई दिक्कत आ गई होगी। तो आज की क्लास का समय पूरा हो गया। कल सुबह 9 बजे हम फिर से आपकी सेवा में लाइव हाजिर होंगे। तब तक के लिए सभी प्यारे छात्रों को हमारी ओर से नमस्कार।